कैओस और कन्फ्यूजन्स के बाद आपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए, तो आपकी क्या इस वक्त जो है प्रतिक्रिया है, किस तरह से आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? देखिए, हमारे लिए सच और झूठ की लड़ाई है और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस मुझे अपने ऑनरेबल एमएलए से मिला और जो मैं अब एक्सपेक्ट करता हूँ, जो सेक्युलर माइंड सोच वाले एमएलएज हैं हमारी असेंबली में, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो सच का साथ देंगे और वो उन ताकतों को इस टाइम पे रिजेक्ट करेंगे जिन ताकतों ने सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है। तो आज एक क्लियर एक लड़ाई है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग सच के साथ ही जो है उसका साथ देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 कैंडिडेट जो हैं वो चारों के चारों कामयाब होकर राज्यसभा जाएंगे। चैलेंजिंग सीट है आपके लिए, जिस पे बीजेपी भी जो है स्ट्रांग दावा कर रही है और दूसरी जानिब कांग्रेस के साथ इस सीट पे जो है खलिश भी एक पैदा होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो क्या समझ खलिश नहीं है, देयर इज़ नो खलिश, कोई खलिश नहीं है। और हमारे लिए तो हर कोई सीट जो है, हर कोई इलेक्शन एक चैलेंज होता है। बिलखसूस ये चारों सीटें जो हैं, इन चारों सीटों पे बहुत एक इंटेंस फाइट होने वाली है। और जो ये चौथी सीट है जिसका आप भी जिक्र करें, मैं मानता हूं कि नंबर्स आर इन आवर फेवर। अगर सेकुलर वोट की बात की जाए तो अगर सेकुलर वोट सेकुलर फोर्सेस को ही सपोर्ट करेंगे देन थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। या बिकॉज इस टाइम पे उनके लिए भी एक चैलेंज है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बीजेपी कैन नॉट विन द 4th सीट अनटिल अनलेस दे डू हॉर्स ट्रेडिंग। सो बहुत सारी नज़रें हैं, सबकी नज़रें इस चौथी सीट पे है और मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि अभी तक ये सीट जो अचानक से मुझको नॉमिनेशन, जो मेरी पार्टी की लीडरशिप है, उमर साहब है, डॉक्टर साहब है, हमारे नासिर साहब है, सकीना जी हैं, उनकी तरफ से अचानक से ये मुझे एक जी, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सुरखरू होके निकलेंगे। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तो पीडीपी से हमारी बात हुई तो पीडीपी का ये कहना है कि उनका वोट जो है वो अगेंस्ट बीजेपी होगा, लेकिन ये भी साफ नहीं किया पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया जाएगा। तो क्या समझते हैं आप आगे किस तरह से जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है, पीडीपी है, कांग्रेस है, उनको किस तरह से आप रागिब करें? पार्टी को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और मैं आई एम श्योर ऑलरेडी पार्टी ने इस पर स्ट्रैटेजाइज, जो मेरी नॉमिनेशन है इट इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। ये पार्टी की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि मुझे नॉमिनेट किया गया। वी डोंट वांट टू गिव अ वॉक ओवर टू एनीवन, वी विल फाइट टिल द लास्ट। और जैसा आप भी बोल रहे हैं, पीडीपी ने भी एक अच्छा बयान दिया है कि दे विल नॉट साइड विद दिस, ये जो आपका सेक्युलर, ये जो कम्युनल फोर्सेस के साथ है। तो आई एम होपफुल कि वो सेक्युलर ताकतों को सपोर्ट करेंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। तो जी मीर साहब, क्योंकि पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी आप हैं, तो जी मीर का ये कहना है कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था और कहीं ना कहीं प्रॉमिस किया गया था कि सेफ सीट कांग्रेस को दी जाएगी, उससे डिबेट होगी नेशनल। देखिए, मैं ये बहुत ही एक ऐसा एक टॉपिक है जिसमें मुझे बात करने की ज़रूरत है, इस पे और डिलिब्रेशंस करने की ज़रूरत है। किस तरीके से बातचीत हुई, कहाँ पे बातचीत हुई, उमर साहब ने भी इस पे पूरा वाज़ेह तरीके में अपना जो है रद्द-ए-अमल पेश किया। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। कैओस और कन्फ्यूजन्स के बाद आपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए, तो आपकी क्या इस वक्त जो है प्रतिक्रिया है, किस तरह से आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? देखिए, हमारे लिए सच और झूठ की लड़ाई है और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस मुझे अपने ऑनरेबल एमएलए से मिला और जो मैं अब एक्सपेक्ट करता हूँ, जो सेक्युलर माइंड सोच वाले एमएलएज हैं हमारी असेंबली में, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो सच का साथ देंगे और वो उन ताकतों को इस टाइम पे रिजेक्ट करेंगे जिन ताकतों ने सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है। तो आज एक क्लियर एक लड़ाई है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग सच के साथ ही जो है उसका साथ देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 कैंडिडेट जो हैं वो चारों के चारों कामयाब होकर राज्यसभा जाएंगे। चैलेंजिंग सीट है आपके लिए, जिस पे बीजेपी भी जो है स्ट्रांग दावा कर रही है और दूसरी जानिब कांग्रेस के साथ इस सीट पे जो है खलिश भी एक पैदा होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो क्या समझ खलिश नहीं है, देयर इज़ नो खलिश, कोई खलिश नहीं है। और हमारे लिए तो हर कोई सीट जो है, हर कोई इलेक्शन एक चैलेंज होता है। बिलखसूस
ये तीनों चारों सीटें जो हैं, इन चारों सीटों पे बहुत एक इंटेंस फाइट होने वाली है। और जो ये चौथी सीट है जिसका आप भी जिक्र करें, मैं मानता हूँ कि नंबर्स आर इन आवर फेवर। अगर सेकुलर वोट की बात की जाए तो अगर सेकुलर वोट सेकुलर फोर्सेस को ही सपोर्ट करेंगे देन थिंग्स आर प्रिटी क्लियर। या बिकॉज इस टाइम पे उनके लिए भी एक चैलेंज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बीजेपी कैन नॉट विन द फोर्थ सीट अनटिल अनलेस दे डू हॉर्स ट्रेडिंग। सो बहुत सारी नज़रें हैं, सबकी नज़रें इस चौथी सीट पे है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि अभी तक ये सीट जो अचानक से मुझको नॉमिनेशन, जो मेरी पार्टी की लीडरशिप है, उमर साहब है, डॉक्टर साहब है, हमारे नासिर साहब है, सकीना जी हैं, उनकी तरफ से अचानक से ये मुझे एक जी, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सुरखरू होके निकलेंगे। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तो पीडीपी से हमारी बात हुई तो पीडीपी का ये कहना है कि उनका वोट जो है वो अगेंस्ट बीजेपी होगा, लेकिन ये भी साफ नहीं किया पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया जाएगा। तो क्या समझते हैं आप आगे किस तरह से जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है, पीडीपी है, कांग्रेस है, उनको किस तरह से आप रागिब करें? पार्टी को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और मैं आई एम श्योर ऑलरेडी पार्टी ने इस पर स्ट्रैटेजाइज, जो मेरी नॉमिनेशन है इट इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। ये पार्टी की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि मुझे नॉमिनेट किया गया। वी डोंट वांट टू गिव अ वॉक ओवर टू एनीवन, वी विल फाइट टिल द लास्ट। और जैसा आप भी बोल रहे हैं, पीडीपी ने भी एक अच्छा बयान दिया है कि दे विल नॉट साइड विद दिस, ये जो आपका सेक्युलर, ये जो कम्युनल फोर्सेस के साथ है। तो आई एम होपफुल कि वो सेक्युलर ताकतों को सपोर्ट करेंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। तो जे मीर साहब, क्योंकि इस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी आप हैं, तो जे मीर का ये कहना है कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था और कहीं ना कहीं प्रॉमिस किया गया था कि सेफ सीट कांग्रेस को दी जाएगी, उससे डिबेट होगी नेशनल। देखिए, मैं ये बहुत ही एक ऐसा एक टॉपिक है जिसमें मुझे बात करने की ज़रूरत है, इस पे और डिलिब्रेशंस करने की ज़रूरत है। किस तरीके से बातचीत हुई, कहाँ पे बातचीत हुई, उमर साहब ने भी इस पे पूरा वाज़ेह तरीके में अपना जो है रद्द-ए-अमल पेश किया। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। तो बिल्कुल ये थे इमरान नबी डार, जो कि बतौर चौथे उम्मीदवार जो है, फोर्थ कैंडिडेट राज्यसभा पोल्स के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो सामने आए हैं। और काफ़ी केओस और कन्फ्यूजन्स के बाद इमरान नबी डार का नाम जो है वो जाहिर किया गया। और एट द लास्ट मोमेंट हम कह सकते हैं कि इमरान नबी डार ने अपना जो पर्चे नामजदगी है वो दाखिल किया है श्रीनगर के असेंबली सिविल सेक्रेटरीट में। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि एक स्ट्रैटेजी के तहत जो ये चारों सीटें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लड़नी होगी, क्योंकि नंबर्स जो है वो मैटर करते हैं। और किस तरह से पीडीपी या जो दीगर हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ की जमातें हैं या इंडिपेंडेंट लीडरान हैं, तो किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको अपनी ओर रागिब करने में कामयाब होती है, ये आइंदा वक्त ही बताएगा। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।